इंडिपेंडेंस संग्राम न्यूज में आप सबको स्वागत। धारवाड़ में 22 के कारगिल विजय दिवस आचरण किया गया। धैर्यशाली रिटायरमेंट सैनिक श्री भीमप्पा यल्लप्पा जाधव उनके बारे में बोलते हुए संतोष होता है। उन्होंने 1999 कारगिल युद्ध करके युद्ध में प्राण बचा के आए हुए हैं। उन्होंने 1999 कारगिल युद्ध में भयोत्पादक विरुद्ध धैर्यशाली से मुकाबला किया है और उन्होंने अपनी कर्तव्य में रहते हुए युद्ध में उनके हाथ पे बॉम्ब स्फोट हो गई थी। श्री भीमप्पा यल्लप्पा जाधव उनको कारगिल हीरो करके बुलाते हैं। कारगिल स्तूप पर भारत को बचाने के लिए अपनी जान अर्पित करने वालों उत्तर कन्नड़ के सैनिकों को धन्यवाद। 22 कारगिल युद्ध के बारे में श्री भीमप्पा यल्लप्पा जाधव बात किए हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरा देश प्रेमी सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। जब कोई भी हमारा इंडिया में घटना हो जाता है उसका याद करना जरूरी है। हमने जब 22 साल से पहला कारगिल लड़ाई हुआ था उसी वक्त वहाँ से लेकर अभी तक हमने क्या हर साल कारगिल विजयोत्सव हम आचरण करता है, विजयोत्सव हम बनाता है। इसलिए बनाता है हमारा लाभ और नुकसान को याद करने के वास्ते। हमारे लिए नुकसान क्या हुआ, जब फायदा क्या हुआ। फायदा तो ये हुआ जब पाकिस्तान ने हमारा जो कब्जा किया था हमारा ज़मीन को, हमारा ज़मीन कैसा कब्जा किया था वो हर साल जब 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ उसी टाइम से जब द्रास बटाली का कारगिल जो इलाका है एकदम फुल हाइट में है वो, उस इलाके में हमारा और उनका क्या फौज ड्यूटी करता है। हर साल में क्या होता है ज़्यादा बर्फ गिरने का वास्ते उनका और हमारा फौज ऑटोमेटिक क्या होता है बर्फ के टाइम में वो लोग भी डाउन हो जाता, हम भी डाउन हो जाता है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पे रहने का मुश्किल है, क्योंकि बर्फ कम से कम 30 फुट बर्फ गिर जाता है। इसका वास्ते वहाँ पे जवान रह नहीं सकता, जी नहीं सकता उधर, क्योंकि ज़्यादा बर्फ गिरने का वास्ते फुल हाइट है वो। जब सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापा हुआ जो एक माप है 17,000 फीट हाइट है वो। इसका वास्ते क्या वहाँ पे कोई भी जवान पाकिस्तान को हमारा वो वहाँ पे नहीं रखता। उतना हाइट में क्या है उनका उस तरफ एक साइड है, हमारा एक साइड है, पहाड़ी के ऊपर बीच में उनका एक साइड हमारा। इसका वास्ते क्या हम लोग को हर साल डाउन होता था, वो लोग भी डाउन होता था। उन्होंने क्या किया हमारा पहले डाउन हो के फिर दोबारा हम लोग आने के बाद फिर उनका पोस्ट का अलावा हमारा पोस्ट भी क्या कर दिया था, उन्होंने कब्जा किया था। हाँ, पूरा पोस्ट अपना हमारा पूरा पोस्ट उन्होंने कब्जा किया था। ये कैसा पता चला वहाँ पे जब कश्मीर में जैसे हम लोग पशु संगोपन लेते हैं उसी मुताबिक उनका गाय रहता, बड़ा वाला गाय याक बोलता है उनको, वो लोग वहाँ पे वो लोग उनको पालन करता है। वो लोग एक आदमी का वो गुम हुआ था, उसका वास्ते उनको ढूंढने का वास्ते क्या किया ने वो बकरी वाला गाय वाला वहाँ ऊपर चढ़ गया। उसी वक्त उनको मालूम हुआ ये तो हमारा इंडिया का इलाका है, हमारे इंडियन आर्मी का ज़मीन है। ये उसको शक हो गया ये पाकिस्तानी है, ये हमारे इंडिया का फौज में आके ये लोग बैठा पोस्ट हमने हमारा इंडिया का कब्जा किया, उसको मालूम हुआ। फिर उसने क्या किया दिया नीचे आके हमारा जब फौज रहता उनको बता दिया ऐसे ऐसे मेरे को डाउट है, वहाँ पे मैं गया था गाय का ढूंढने के वास्ते, ये मेरे को डाउट है। फिर दोबारा थोड़ा हमारा जब हमने रेकी पेट्रोल बोलता है पेट्रोलिंग के हिसाब से हमारा जवान एक अफसर लेफ्टिनेंट एक अफसर और 6 जवान वहाँ पे रेकी करने के वास्ते गया। जब उनको मालूम हुआ वो लोग हमारा जब जो सैनिक गया था रेकी करने के लिए चेक करने के वास्ते छुपा के बैठ के फिर उनको कब्जा करके फिर उनको भी क्या कर दिया उन्होंने, फिर बुरी हालत से मार के फिर उन्होंने वापस भेजा था। जब ये घटना होने के बाद उतना हाइट पे वो लोग बैठा, हमारा वहाँ पे उतना ये एंटी टैंक का जो गन रहता आर्टिलरी का और जो एयरक्राफ्ट गन रहता है वहाँ पे उतना हाइट पे ले नहीं जा सकता। वो तो सिर्फ प्लेन इलाके में क्या करना उसको हम इस्तेमाल कर लड़ाई के दौरान, जैसे राजस्थान गुजरात पंजाब में प्लेन वो तो उतना हाइट पे है, वो तो एकदम उतना 17,000 फीट हाइट पे वो लोग बैठा। हाँ
फिर उनको गिराना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी एंटी टैंकमेंट गाड़ी वगैरह कोई नहीं जा सकता उतना हाइट पे। हाँ, फिर उसमें क्या हो गया, फिर दिक्कत हो गया हमारा सैनिकों को। हमको क्या हो गया, उनको गिराना कैसा है, उनको मारना कैसा, हमारा जब इलाका है उनको वापस लेना, ये तो दिक्कत हो गया। क्योंकि वो लोग जब हमने जो बोलता है कारगिल टाइगर हिल पोस्ट, वो तो एक ही नहीं था, उसका नीचे बहुत सारे पोस्ट था। उसके अलावा जो ड्रास बटालिक है, वहाँ पे भी हमारा क्या था, वहाँ पे भी क्या था, हमारा पोस्ट था। जब श्रीनगर से 150 किलोमीटर सोनामार्ग है, उसके आगे सोनामार्ग के गुमरी से आगे खंगन ब्रिज है, वहाँ पे एक खंगन ब्रिज लगता है, वो मेन इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। क्योंकि वहाँ पे जब श्रीनगर से लेह तक जाने के लिए एक ही रास्ता है। अगर हम वो खंगन ब्रिज का जो नाला का, वहाँ पे एक पानी का नाला का जो ब्रिज है, अगर वो उग्रवादी ने उन्होंने तोड़ दिया तो फिर हमको जाने का मुश्किल था। इसके लिए उसका ब्रिज भी मेन जरूरी था। फिर उन्होंने क्या कर दिया, ड्रास बटाली का जो फर्स्ट जो बटाली लगता है, उसका ऊपर से जो वहाँ पे बटाली के 2-3 गांव था, उनको पूरा उन्होंने क्या कर दिया, बम डाल के बर्बाद करके पूरा गांव खाली हुआ था। वो जब ड्रास बटाली के आगे एक रोड है, एकदम नजदीक, ऊपर उनको दिखा में आता है, एक साइड पानी का नाला है, रास्ता है, उसका साइड पहाड़ी है। वो लोग उधर जब ऊपर से बम डाल के हमको जाने का रास्ता बंद करने का वो लोग बार बार सोचता था। इसलिए फिर क्या करता था, उसको रात के दौरान हम लोग क्या करता था, गाड़ी वहाँ पे जब जो लड़ाई के लिए, जब तो उनको वहाँ पे तो गिराना है, वो सब पोस्ट उन्होंने कब्जा किया हमारा, उनको गिराना है तो फिर मुश्किल हो गया। सिर्फ उनको कैसा गिराया, दिन के टाइम पर हमने कोई मूवमेंट नहीं था, क्योंकि ऊपर से देखता था फिर हमको मारता था। इसका वजह से हमारा सैनिक का काम क्या हुआ, उसी टाइम रात को 10-12 बजे के बाद क्या करना, चढ़ना, पहाड़ी चढ़ना, फिर 4-5 बजे अंधेरा उजाला होने से पहला फिर बड़ा बड़ा पत्थर को देखना, उधर बैठना। जब चढ़ते समय जो हमारा पोस्ट था इधर उधर, जब हमारा पोस्ट पर रात को यहाँ पे वो तो मैप है, तो फिर हमारा इंडियन आर्मी मैप है, तो वो तो अलग है। वो लोग को बैठा है दिन में, तो क्या कर, दिन में देख सकता, रात को कैसा करेगा। इसलिए हमारा सैनिक ने क्या किया, रात को मूवमेंट करना, उनको देखना, हमारा पोस्ट कहाँ का कब्जा किया, फिर कब्जा किया पोस्ट को क्या करना, फिर मारना, उनको उग्रवादी को मारना, पाकिस्तान को मारना, फिर बड़ा पत्थर लेके वो पत्थर का इशारा लेना, फिर दिन भर उधर ही बैठना, क्योंकि दिन में हरकत नहीं करता। अगर हमने हरकत किया तो फिर ऊपर से वो लोग क्या करता था, हमारे ऊपर फायर करके हमारे जवान को मार देता था। फिर एक ऐसा चला बहुत दिन के बाद, जब रात के टाइम पर जो पहला आगे जो हमारा जो टीम गया, उसको फिर रात को दूसरा टीम आता था अम्युनिशन देने के लिए, हथियार देने के लिए, रेजन देने के लिए। जो पहला चढ़ा वही ऊपर से जाना, फिर नीचे आना, ऐसा नहीं था, एक चैन सिस्टम था। जब पहला गया वो तो ऐसा दिन दिन भर बैठना, फिर रात को हमला करना, फिर उनको मारना, फिर आगे चढ़ना, फिर उनको सपोर्ट के लिए फिर एक क्या करता था, हमारा टीम जाता था, जैसे हम लोग का सेक्शन प्लाटून बोलता था, इसी हिसाब से उधर जाके पूरा पोस्ट को हमने क्या कर दिया, कम से कम 45 डेज के ज़्यादा दिन लग गए, क्योंकि पूरा हाइट पे हमारा जो माइंड जो गाड़ी है आर्टिलरी का और वो मैग्नेस का, जो 42 किलोमीटर तक बम गिरता, हमारा पास है उतना पावर का मोटर्स है, लेकिन क्या वो फाड़ी में जाके उनको शिफ्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो तो फिर प्लेन में, इसका वास्ते क्या है उतना दिन लग गया। बाद में तो फिर आया हमारा तो जो नीचे सपोर्ट के लिए, जैसे मैं इससे पहला बोला, जो एक ड्रास बटाली के बाद एक नाला था, वो नाला के उन्होंने जख्म करके रोड ब्लॉक करने का वास्ते सोचा था। उसी टाइम पे थोड़ा प्लेन था, वहाँ पे तो हमारा गाड़ी आ गए, उधर आर्टिलरी के गाड़ी आ गए, वो तो सपोर्ट फायरिंग के लिए 42 किलोमीटर रेंज का है अम्युनिशन, इसलिए वो तो सपोर्ट किया। लेकिन बाद में जैसे ये तो सिर्फ वो पोस्ट एक ही नहीं था, उससे पहले जो नीचे पोस्ट था सभी को ड्रास बटाली का सब वो पोस्ट के एक ख़त्म करके बाद में क्या कर दिया, फिर लास्ट जो हाइट में था कारगिल हिल टाइगर पोस्ट था, वहाँ तक हमने पूरा गिरा के और हमारे सैनिक के क्या कर दिया, पूरा कर दिया।
लेकिन हमारा ड्यूटी मैंने बोला ना इधर जाता था मारता था ये ना हमारा ड्यूटी नहीं था। हमारा ड्यूटी क्या था सिर्फ प्रोटेक्शन। मेरा बटालियन 1 इन्फेंट्री बटालियन थे द मैनेजमेंट है। हमारा कमांडिंग अफसर अविनाश खोल साहब था। हमारा बटालियन में 500 हमने सैनिक था। हाँ, खोल साहब का अंडर में हम लोग 500 सैनिक था कर्नाटक का पूरा। हम लोग क्या करते हमारा ड्यूटी सिर्फ प्रोटेक्शन, लड़ाई के लिए जो आइटम्स वहाँ पे चाहिए उस आइटम्स को अम्निशन, वेपन्स, रेशन जो भी लगता है लड़ाई के लिए जो ज़रूरत पड़ता था उसको सही टाइम से वहाँ पे जम्मू से लेकर जम्मू राजस्थान गुजरात अम्निशन जो आता था उसको वहाँ से लेकर लास्ट द्रास बटाली का कारगिल ले तक भी हमने क्या करता था वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उस आइटम्स को प्रोटेक्शन सही टाइम पर पहुँचने का हमारा ड्यूटी था। हमने वो ड्यूटी सही टाइम पर किया, लेकिन उसी वक्त क्या बहुत तकलीफ होता था क्योंकि अगर बटालियन में प्लेन में इलाके में है तो हमको कोई ड्यूटी रेस्ट और खाना सब, लेकिन उसी टाइम कोई खाने का कोई हमारा जो भारतीय का जो वीर जवान है खाने पीने का कोई रेस्ट का कोई नहीं सोचता था। उसी टाइम जब कारगिल लड़ाई के दौरान सिर्फ उनको क्या दिखता था उग्रवादी, उसको कब गिराना, कैसे गिराना, क्या करना, हमारा इलाका कैसा कब्जा लेना, ये हमारा सभी का दिल में होता। लेकिन उस लड़ाई के दौरान लेकिन हमारा सैनिक ज़्यादा शहीद हुआ क्योंकि प्लेन इलाका होने से कोई ऐसा नहीं होता था, लेकिन उतना हाइट में उनको गिराना कोई आसान काम नहीं था वो। हाँ, बहुत यानी बहुत हमारा सैनिक का इतना धैर्यशाली सैनिक हमारा भारतीय का, लेकिन सभी को उन्होंने मार के क्या कर दिया, गिरा दिया। फिर अपना पोस्ट हमने कब्जा किया। इतना 45 डेज लग गया और कम से कम 530 जवान हमारा सैनिक शहीद हो गया क्योंकि वो लोग ऊपर से बैठा था, नीचे से आराम से गोली मारता था। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल वहाँ पे गोली पूछता ही नहीं था क्योंकि हमारा गोली का ताकत है उतना ही जाएगा। वो 300 फीट और 500 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 LMG का MMG का ही तो, लेकिन उतना आसान नहीं ना वो। सिर्फ हमारा जो इंडिविजुअल राइफल है, इंडिविजुअल राइफल से हमने उनको गिराना, लेकिन उनके पास हर आइटम्स का हर टाइप का अम्निशन है, अम्निशन वेपन्स है। वो वेपन से उन्होंने आराम से फायर करता था, लेकिन वो उनका जैसे सुविधा हमको नहीं था। हमने बहुत कठिन से कठिन टाइम पे वहाँ पे उनको गिराना पड़ा, इसलिए 45 डेज लग गया। इससे पहला जब 1962 लड़ाई में और 1965 लड़ाई में, जब चीना की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में और 1971 पाकिस्तान का लड़ाई में, उसी टाइम ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे प्लेन इलाके में हमको पूरा गिराया, उनको मार के गिरा के। और 71 लड़ाई में 17 किलोमीटर हमारा सैनिक पाकिस्तान एरिया कब्जा किया था। और 1965 में बांग्ला और चीना के साथ हुआ। चीना के साथ जब लड़ाई हुआ हम उसी टाइम थोड़ा हमारा सैनिक का कमजोरी नहीं था, लेकिन जब हमारा जो ऊपर बैठा था जो हमारा भारत जो चलाने वाला, उनका कमजोरी का वास्ते हमारा सैनिक 1965 लड़ाई में क्या नुकसान हुआ पड़ा। 71 लड़ाई में ऐसा नहीं हुआ। एकदम तुरंत उनको जाके मार के 80,000 पीपल्स उनको हमने क्या कर दिया, हमारा सैनिक अपना कब्जे में लिया था। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं था, वो तो 3 दिन का लड़ाई था 71 लड़ाई, ये ऐसा नहीं था। ये तो 45 डेज लग गया। वही मैं बोला ना, इससे पहले इतना तकलीफ उठाना पड़ा उधर क्योंकि आसान नहीं था। ये तो इस और जो जनता है ना, हमारा भारतीय का जो जनता है, पब्लिक जनता, उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। हाँ, और सबसे पहला जब कारगिल 99 लड़ाई में जब जैसे हमने अचानक कोई दुर्घटना हुआ तो जब फर्स्ट एड बोलता, उसी हिसाब से पंजाब स्टेट का जो जनता है हमको बहुत हेल्प किया उन्होंने। हाँ, कोई भी ब्लैंकेट का हो, हमको इंडिविजुअल का कोई भी आइटम्स का हो, और स्वीट बॉक्स भी उन्होंने ट्रक के हिसाब से भेजा था उधर। हमारा सैनिक को सही टाइम से
पहुंचने दो, उनको खाना वगैरह बोल के। इससे अलावा उनका जो हमने तो भर्ती नहीं किया था, उनको पंजाब का लड़का लोगों को सिविल ट्रक में भर के यंग जवान, चलो हमारा पास बंदूक दो, हम भी पाकिस्तान का साथ लड़ाई करते, हमको हम गिराएंगे। इतना उनका हिम्मत था पाकिस्तान वालों को गिराने के वास्ते पंजाब वाला हमारा पास सपोर्ट दिया। बहुत ही नहीं बहुत, सबसे हमारा इंडिया में जब पंजाब का जो स्टेट है, हमारा सैनिक लोगों को बहुत ही नहीं बहुत हेल्प किया। उनको जो उनका जो उपकार है उन्होंने हमको किया, हाँ, हम उनको कभी भूलेगा नहीं। हाँ, ये पाकिस्तान कभी भी आने दो, लेकिन वो अब वो एक्चुअली वो मर्द नहीं, वो जाड़ी सक पैदाश बोलता ना, उसी हिसाब से वो पाकिस्तान के आर्मी बहन। अगर हिम्मत है, आपके पास दम है, आ जाओ, सामने आ जाओ, हम दिखाएंगे तुमको। एक दिन में अंदर मिट्टी में मिला देंगे बहन। हमारा जब मातृभूमि का एक इंच भी हमने हाथ लगाने के लिए नहीं देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं, हो जाड़ी का पता से बहन क्या करता है, चोरी चुप। इतने दिन भी जो लड़ाई हुआ उनके साथ, जब लड़ाई हुआ वो सामने हमको आके उन्होंने कभी लड़ाई का इशारा नहीं दिया, और अपने आप छुरी के चुप से किया। लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, उनको सभी को मार गिरा के जिंदा जला दिया भैंचो पाकिस्तानी वालों को। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय।